शामी साहब, एक तरफ एक और ख़त आता है कोट लखपत जेल से और उसमें हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि बानी पीटीआई एक तवील ट्वीट करते हैं और वहाँ वो कहते हैं कि दैट्स इट जी, अब कोई बातचीत नहीं होगी, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ और सिर्फ सड़कें होंगी और एहतजाज होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके बच्चे जो हैं वो एहतजाज में शामिल होंगे। क्या कहेंगे शामी साहब कि ये हुकूमत जो है वो क्या डरा रही है या डर गई है बच्चों से? देखें, जो जेल में कैद हैं रहनुमा पीटीआई के, उन्होंने ख़त लिखा था और ये कहा था कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए हुकूमत से भी और एस्टेब्लिशमेंट से भी, और मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है जिससे कोई मामला आगे बढ़ेगा और हालात को संभाला जा सकेगा। तो ये बड़ा एक कतईयत के साथ उन्होंने ये बात की थी और तहरीक जो है उसको उसके हवाले से मेरा ख्याल अपनी राय का इजहार कर दिया था, उसको मुस्तरद कर दिया था। लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है कि कुछ दबाव आया है उन पे ज़हनी तौर पर, और आज जो उन्होंने दोबारा एक ख़त लिखा है या बयान जारी किया है, उसमें हुकूमत को निशाना बनाया है और कहा मिसाक़ जमहूरियत पे दस्तखत करने वाली जो दोनों जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने इसकी पासदारी नहीं की और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें इमरान खान साहब की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी जगह जेल में बैठे हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अब उन्होंने एक तीर चलाया था, वो तो कहीं लगा नहीं किसी को जाके, तो अब एक दूसरी बात की है ताकि अगर उनके कोई तनकीद हो या उनको निशाना बनाया जाए या बेइत्मीनानी का इजहार किया जाए तो वो अपने आप को उसे बरी ज़िम्मा करार दे लें और इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें। तो इमरान खान जो हैं उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि तहरीक चलाएंगे, बातचीत नहीं होगी, उसका वक्त गुज़र चुका है और बातचीत के कोई नतीजा बरामद नहीं होगा और हुकूमत से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। अब लोग जो हैं वो सड़कों पे निकलेंगे और वहीं फ़ैसले होंगे। अब ये ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास वीटो पावर है, जो फ़ैसला वो करेंगे पार्टी को उसे फॉलो करना होगा। और पार्टी, उसके साथ ही ये ख़बर आ गई कि उनके जो बेटे हैं कासिम और सलेमान, वो भी शरीक होंगे इस तहरीक में। इससे ये भी लगता है कि जो पार्टी की लीडरशिप है उससे बेइत्मीनानी है, अगर अदम एतमाद ना भी कहें तो बेइत्मीनानी तो बहरहाल मौजूद है। और खान साहब को लग रहा है कि ये किस जो बात की शामी साहब बेइत्मीनानी, किस बात की बेइत्मीनानी? मतलब यह कि ये तहरीक नहीं चला सकेंगे और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, तो इसलिए अपने बेटे जो हैं अब उनको लाने की बात हो रही है और वो ताकि एक जज्बाती माहौल पैदा किया जाए और कारकुनों को गरमाया जाए। अब पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते हैं या कब आते हैं, लेकिन हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने ज़रा इस पर थोड़ा सा बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा वो तो बाई बर्थ जो है ब्रिटिश नेशनल हैं। तो देखिए बात ये है कि बाई बर्थ तो वो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के बेटे हैं और इमरान खान एक पाकिस्तानी नेशनल हैं। तो किसी भी पाकिस्तानी बाप का कोई बेटा या बेटी वो दुनिया के किसी भी खित्ते में और किसी भी शहर में और किसी भी मुल्क में पैदा हो, वो पाकिस्तानी रहेगा। तो इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनसे पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी नेशनलिटी आप छीन नहीं सकते। और दूसरी बात यह है उनकी वालदा जो है वो ब्रिटिश नेशनल हैं, तो अब वो वालदा की वजह से वो बरतानिया के शहरी भी हो गए, क्योंकि वालदा जो हैं बरतानिया का कानून जो कहता है वालदा जो है उसकी तरफ से भी नेशनलिटी मिल सकती है। तो वालिद की तरफ से वो पाकिस्तानी हैं, वालदा की तरफ से
वो बरतानवी हैं, और पाकिस्तान और बरतानिया का कानून इसकी इजाज़त देता है कि दोनों मुल्कों की शहरियत बैक वक्त रखी जा सकती है। तो ये जो शहरियत है किसी तहरीक चलाने में मान्य नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी देने में मान्य नहीं होगी, कोई जलसा करने में मान्य नहीं होगी। हाँ, अगर आप इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला करेंगे तो फिर आपको एक नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी, मगर ये तो बात की बात है। तो मैं शामी साहब, इसका मतलब है ये तो क्लियर हो गया कि वो बहैसियत ब्रिटिश नेशनल यानी कि एहतजाज ना करें, जब वो एहतजाज करें तो जाहिर है वो कह जी हम तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के तहत एहतजाज कर रहे हैं, नहीं, तो नहीं, पाकिस्तानी कवानीन लागू हों। लेकिन सवाल ये कि पासपोर्ट का फिर मतलब राना नहीं साहब ये बात क्यों कर रहे हैं कि जी वो तो ब्रिटिश, हाँ नहीं मैं तो सर एक अलामती एक बात कर रहा हूँ ना कि वो कर सकते हैं ना एहतजाज, ये तो क्लियर हो गया। भाई बात यह है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके अपने वालिद की वजह से और अपनी माँ की वजह से वो बरतानिया के शहरी हैं। तो हम अपने जो राना साहब है अच्छे वकील हैं, लेकिन उनकी नज़र से ये नुक्ता मेरा ख्याल कुछ ओझल हो गया। बहरहाल अगर कासिम और सलेमान यहाँ आते हैं और किसी भी कानूनी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं तो फिर तो उनको कोई डर और खौफ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई पुरतशद्दुद तहरीक होती जिसे राना साहब ने कोई खदशा जाहिर किया है तो तहरीक पुरतशद्दुद क्यों होगी? तहरीकें तो वही कामयाब होती हैं जो पुरअमन होती हैं, जिसमें कानून के और आइन के दायरे में रहते हुए अपने जज्बात का इजहार होता है। जो पुरतशद्दुद जो है अगर तहरीक होगी तो उसका तो नुकसान पहले भी हुआ है। आप देखें नवंबर में इस्लामाबाद में जो हुआ उसका क्या नतीजा निकला, उससे पहले मई में जो कुछ हुआ था, जिस तरह फौजी तनसीबात पर हमले हुए थे, उसका नतीजा क्या निकला? कुछ हाथ नहीं आया उस तहरीक चलाने वालों के और एहतजाज करने वालों के। अब भी इमरान खान साहब को जो उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में उनका मशवरा यही है, और ये जब भी वो हमसे मिलते हैं तो उनकी बड़ी तादाद यही राय ज़ाहिर करती है कि हमें तहरीक चलानी चाहिए। अभी तो आज परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा है ना कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। जी सर, परवेज़ इलाही साहब मफाहमत होगी। सर मैं ज़रा इजाज़त दें, ज़रा सुनवा दें कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनसे आज ज़ाहिर सवालात भी हुए, उन्होंने उम्मीद का इजहार भी किया कि हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या उन्होंने कहा, उनसे क्या सवाल हुए वो आपको दिखाते हैं। अब शामी साहब वो कह रहे हैं कि वो जो लेटर लिखा है उस पर मुशावरत होगी। मुशावरत क्या होगी? अब तो वो तो वीटो कर दिया उन्होंने, इमरान खान साहब ने फैसला। परवेज़ इलाही साहब पार्टी के सदर हैं, लेकिन आज तक पार्टी के किसी इजलास में वो शरीक नहीं हुए। ना ही लगता है कि किसी दूसरे बैरिस्टर गौहर ने या किसी दूसरे रहनुमा ने या सलमान अकरम राजा ने उनसे कोई मुशावरत की ज़रूरत महसूस की है, ऐसी कोई ख़बर नहीं आई। और अभी जो PTI के जो इजलास हुआ था ओहदेदारों का और ज़िम्मेदारों का, मुल्क भर से वो इकट्ठे हुए थे, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ शरीक नहीं थे। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, बिल्कुल हाँ, वो जो कह रहे हैं ये तो दुरुस्त है कि मफाहमत जो है वो होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो तो कटे हुए लगते हैं इस वक्त पार्टी से भी और उसकी जो इस वक्त थिंकिंग। यानी सर परवेज़ इलाही साहब उसी कैटेगरी में आ गए ना जिसमें महमूद रशीद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहब जो हैं, उसी कैटेगरी में हम शुमार कर लें उनको। वो तो जेल में है ना, तो वो तो जेल में नहीं है, वो नहीं, तो ठीक है, लेकिन तो अपनी वो भी तो कटे, उनकी बात नहीं कोई मान रहा, उनका लेटर जो लिख रहे हैं वो नहीं मान रहा। वो तो बेचारे महबूस हैं, जैसे खान साहब उनसे कोई मिल नहीं सकता कोई, और वैसे वो उनसे मिलने गया भी नहीं। हमने नहीं सुना कि पार्टी का कोई रहनुमा जो है वो उनसे मिलने गया हो या उनसे मुशावरत का कोई एहतमाम किया। लेकिन इससे कतई नज़र तो वो इस वक्त जो है, अब पार्टी जो इमरान खान साहब जो हैं उनके जितने भी लोग उनके वेल विशर हैं वो तो उनको यही मशवरा दे रहे हैं, जो हमारी इत्तला तो यही है कि भाई ज़रा एहतियात से काम लें, अपना दबाव बढ़ाएं, लेकिन हालात को बिगड़ने न दें। और हम समझते हैं कि ये इस वक्त जो मसला है, जब भी कोई गुफ्तगू होगी या बातचीत होगी वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से होगी, आइंदा इंतखाबात के इंतज़ामात के हवाले से होगी कि भाई उनमें किस तरीक़े से कौन से इक़दाम किए जाने चाहिए, क्या इंतज़ाम करना चाहिए कि वो जो है ताकि वो इंतखाबात जो हैं वो शफाफ हों और उन पर कोई एतराज़ ना हो सके। लेकिन बदकिस्मती से हम ये सारी बातें करते तो रहते हैं, जब अमल का मौका आता है तो इन सारी बातों को भूल जाते हैं। अभी भी आप देखें मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका तकर्रुर होना है, इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर होना है, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि तरमीम कर दी है कानून में
और उसके मुताबिक जब तक जी हाँ। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन के अरकान मुकर्रर नहीं होंगे, उस वक्त तक जो मौजूदा अरकान हैं या मौजूदा चीफ हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। तो अब अभी हुकूमत को कोई जल्दी नहीं है, कोई मुशावरत नहीं हो रही अपोजिशन के साथ। होना तो ये चाहिए था कि जनाब उमर अयूब साहब और शहबाज शरीफ साहब मिल बैठते और इस बारे में फैसला कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मुलाकात नहीं की। इससे पहले जो इमरान खान साहब थे उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब से इस हवाले से कोई मुलाकात नहीं की थी। वो शहबाज शरीफ उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे, तो मुशावरत के लिए वो चिट्ठियाँ लिखे एक दूसरे को लिख रहे थे। अब भी शायद कोई चिट्ठी चपट्टी का मामला है, तो होना चाहिए कि दोनों आपस में मिल बैठें, लेकिन क्योंकि हुकूमत समझती है कि सिस्टम चल रहा है, कोई जल्दी नहीं है, इसलिए वो मतलब इत्मीनान से बैठी ही है।